Hello students, today I am going to start 11th class physics third chapter motion in a plane. Motion in a plane में स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और साथ में डील करेंगे प्रॉब्लम्स को जो रिलेटेड होंगी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड से। तो स्टूडेंट करते हैं वीडियो की शुरुआत और समझते हैं स्पीड क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि स्पीड की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, क्योंकि जनरली आप डिफाइन करते हो स्पीड को कि स्पीड क्या है, पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट सेकेंड, करेक्ट। या फिर ऐसा बोल सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट सेकेंड। तो इसी को आप ऐसा ले सकते हो द रेट ऑफ कवरिंग path length by an object with respect to time। क्या बोला आपने? रेट ऑफ कवरिंग, द रेट ऑफ कवरिंग पाथ लेंथ या द पाथ लेंथ बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोला आपने इसको? कॉल्ड स्पीड, करेक्ट। अब क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? क्या हो गया स्पीड का फॉर्मूला? अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे ये पाथ लेंथ, या इसी को आप बोल सकते हो डिस्टेंस। क्या बोल सकते हो? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से आपकी डेफिनेशन बन गई, मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी और ऑब्जेक्ट और एनीथिंग इन यूनिट टाइम। तो यहां से आप देखोगे यूनिट मिल जाएगी आपको। यूनिट क्या मिल जाएगी? इसकी यूनिट होती है मीटर और इसका टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। कैसी क्वांटिटी होती है? क्वांटिटी आप देखोगे तो क्वांटिटी हो जाएगी स्केलर, क्वांटिटी हो गई स्केलर, करेक्ट। फिर आप देखोगे इसका डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला देखोगे तो इसका होता है एम, एल होता है, इसका होता है टी। तो एम 0 रहेगा, एल आएगा, टी द पावर -1 आ गया। फिर आप देखते हो इसको किससे डिनोट करते हो? नोटेशन। नोटेशन इसका होता है स्मॉल बी। क्या होता है? स्मॉल बी। फिर आप देखोगे कि वैल्यू क्या होती है? वैल्यू मीन्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको आप वैल्यू ना लिखो, इसको डबल एरो करके लिख लो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई स्पीड से रिलेटेड। ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, सेम होगी भी किसके लिए? वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी के लिए आप क्या लिखोगे? डेफिनेशन देखिए, इसी से मैच कर जाएगी। द रेट ऑफ कवरिंग, द रेट ऑफ कवरिंग। अब यहां पर पाथ लेंथ नहीं होगा, यहां क्या होगा? यहां होगा डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां जो फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी का वो ये आया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया, करेक्ट। अब यहां देखिए इसका जो नोटेशन है इसको लिखते हैं स्मॉल वी से, बट इसके ऊपर लगाते हैं एरो हेड। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, और क्या चीज है? और आप देख पा रहे हो कि ये जो होता है इसका यूनिट, ये भी मीटर में और ये सेकंड में, तो यूनिट हो गई यहां से आपके पास मीटर पर सेकंड। अच्छा, डायमेंशन फार्मूला आप देखोगे तो इट इज सेम एज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड। तो यहां पे आ जाएगा m0 LT पावर -1। जनरली आप इसको यही लिखते हो LT पावर -1। ये भी करेक्ट है, बट इसे प्रॉपरली करेक्ट। ओके, फिर क्या देखोगे? डबल एरो, जैसे मैंने यहां लिखा, यहां क्या लिखा था? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड। तो यहां पर क्या देखोगे स्टूडेंट आप? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ओके,
तो ये चीज यहां तक आ जाती है। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट एक्सेलरेशन की, कि क्या होता है एक्सेलरेशन। लेकिन इसमें जाने से पहले एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं। जरा देखिए, जैसे ये पाथ लेंथ है, यहां से कोई बॉडी यहां जाती है, ओके, ऐसे आई, तो आपको मालूम है जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। और उसके बाद जो होगा, शॉर्टेस्ट पाथ के बाद जितने भी पाथ होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे डिस्टेंस, पाथ लेंथ, या ये काउंट हो जाएगा डिस्टेंस में, करेक्ट। अब सपोज करिए कि ये डिस्टेंस आपके पास 5 मीटर है, करेक्ट, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है। इसको कवर करने में लगते हैं 2 सेकेंड। कितने लगते हैं, 2 सेकेंड। और इसको कवर करने में लगते हैं 5 सेकेंड। कितना लगता है, 5 सेकेंड। तो आप देख पा रहे हो यहां से जो स्पीड होगी वो निकलेगी 10/5 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगी, मैं इसको देता हूं और कम कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं इसको 4 सेकेंड, ओके। तो मैं 4 कर दूंगा तो आप देखोगे 4 क्या 3 सेकेंड कर देता हूं, 3 सेकेंड। इसको 3 कर दिया मैंने, तो ये डिवाइड करोगे तो 3.3 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। और जरा जब आप इस वेलोसिटी काउंट करोगे तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी यहां 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपको मिलेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हो यहां पर ये डिफरेंट आ रही है। एक जगह ऐसी है जहां पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नोट, कब स्पीड और वेलोसिटी सेम होंगे। आप समझ पा रहे हो, जब पाथ स्ट्रेट होगा कब, जब पाथ स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट पाथ के लिए क्या देखोगे आप, डिस्टेंस भी उतना, डिस्प्लेसमेंट भी उतना। उस कंडीशन पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। और सेम हो जाएंगे जब इनको टाइम से डिवाइड करोगे, जब यहां टाइम से डिवाइड कर दोगे, इसको भी टाइम से डिवाइड करोगे, तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा स्पीड और यहां से मिलेगा वेलोसिटी। तो आप देख पा रहे हो कि आपको स्पीड और वेलोसिटी सेम मिल जाते हैं। बट जनरली ऐसा नहीं होता। आप यहां क्या देख पा रहे हो, यहां ये देख पा रहे हो कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, करेक्ट। तो यहां से ये आपको याद रखना है और ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके स्टूडेंट्स। तो यहां से ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्या होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी सिंपल है। एक्सेलरेशन को आप बोलोगे द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलोगे आप, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ change in velocity of an object with respect to time called acceleration. Okay, acceleration is equal to मिलेगा change in speed to the rate of change in velocity of an object with respect to time, उसको बोलते हो आप एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप स्टूडेंट क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिखोगे चेंज इन स्पीड टू द चेंज इन टाइम, या इसे लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी टू द
चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन को आप लिखते हो ए से, और यहां लिखते हो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। करेक्ट, ये इसका फॉर्मूला आ जाता है। अब आप देखो, इसी को आप लिख सकते थे डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो यहां से इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। इसकी होती है सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे, नोटेशन क्या होगा? नोटेशन होता है ए वेक्टर। करेक्ट। अब ये भी क्या होता है? नोट इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव आर जीरो। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाती है। तो स्टूडेंट, आपने अभी तक क्या सीखा? आपने अभी तक देखा कि आपको स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, वो मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूं। आपने क्या सीखा? स्पीड में आपने सीखा इसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट। वेलोसिटी में आपने सीखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर। एक्सेलरेशन में आपने सीखा चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम। करेक्ट। तो आपने क्या देखा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम देखा, इसमें देखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसमें देखा आपने चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम। अच्छा, अब आप देख पा रहे थे कि ये थी स्केलर क्वांटिटी। क्या थी? स्केलर क्वांटिटी। ये क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी। इतना आपको क्लियर हो गया था। अच्छा, अब जरा देखिए, जब स्पीड थी डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यहां पर जो स्पीड होती है ये दो तरह की होती है। क्या होती है? दो तरह की। जो पहली स्पीड आपके पास आती है वो स्पीड है एवरेज स्पीड। क्या आती है? एवरेज स्पीड। दूसरी आपके पास आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिमिलरली जो वेलोसिटी है ये भी आपके पास दो तरह की होती है। एक होती है वी एवरेज और एक होती है वी इंस्टेंटेनियस। ऐसे ही एक्सेलरेशन भी आपके पास दो तरीके का होता है। एक होता है ए एवरेज और एक होता है ए इंस्टेंटेनियस। अब आपको जरूरत है समझने की कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। जरा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला देखोगे वो होता है वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। ऐसे ही यहां पर भी होगा एवरेज का। तो वी एवरेज मीन्स एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? यहां पर पाथ लेंथ है मतलब डिस्टेंस है, यहां पे क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल का मतलब डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां क्या होगा? जो एवरेज होगा ये एवरेज, ये क्या होगा? ये आपके पास टोटल चेंज इन वेलोसिटी होगी। क्या होगी? ए एवरेज की वैल्यू हो जाएगी टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टोटल चेंज इन टाइम। तो आप सिंपली इसको यही लिख सकते हो, जो एवरेज आता है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो आता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। इसी से आप काम चला सकते हो। यहाँ क्या ले सकते हो? वी ए वी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ क्या ले सकते हो आप? वी ए वी की वैल्यू आएगी
क्या आने वाली स्टूडेंट वैल्यू यहाँ पे आप देखोगे, ये आएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब आप यहां से ये काउंट कर पा रहे हो, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी आएगी, अगर पाथ लेंथ है या डिस्टेंस है तो आपको स्पीड मिलने वाली है। तो इस तरह, लेकिन इस वीडियो में आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं मिलेगी, और इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन दोनों नहीं मिलने वाले हैं। ये दोनों टॉपिक स्टूडेंट आपको वीडियो नंबर 3 में मिलेंगे। पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस वीडियो के बाद हम 3rd वीडियो में जहां पर इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की और एवरेज एक्सेलरेशन को अलग से डील करने वाले हैं। यहां पर स्टूडेंट ये समझना बहुत जरूरी है कि कब आप इंस्टेंटेनियस लेते हो और कब आप एवरेज लेते हो। तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। क्या होगा? फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन आप यूज करोगे डेल्टा टी, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन आप यूज करोगे dt। अब ये क्या हो गया? इसका मतलब अगर एवरेज स्पीड चाहिए तो आपको डेल्टा टी टाइम चाहिए, लॉन्ग टाइम। इंस्टेंटेनियस चाहिए तो आपको dt चाहिए। ऐसे ही यहां पर डेल्टा टी चाहिए, यहाँ dt टाइम चाहिए, यहां पर भी डेल्टा टी टाइम चाहिए और यहाँ पर dt चाहिए। अब आपको ये समझना जरूरी होगा कि यहाँ पर dt और डेल्टा टी क्या बताते हैं। अब डेल्टा टी की मीनिंग क्या होती है स्टूडेंट? डेल्टा टी का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि अगर आप, मैं एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मान लो आप वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, आप वीडियो को देख रहे हो, आपने पूरे टाइम देखा तो आपको किसी टाइम ये लगा कि नहीं ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस टाइम पे आपने ये बात बहुत अच्छे से बताई। तो मतलब वो स्पेसिफिक टाइम होता है और उस स्पेसिफिक टाइम पर जो आप चीज बताते हो वो होता है बहुत शॉर्ट इंटरवल टाइम। एक जर्नी होती है, आप बहुत देर से देख रहे हैं, 2 घंटे से देख रहे हैं, आप कहीं सफर कर रहे हो, आप पहले स्टार्टिंग में कम स्पीड से चलते हो, फिर ज्यादा स्पीड से चलते हो, तो आपका क्या होता है, पूरी लॉन्ग जर्नी का आप एवरेज ले लेते हो, तो वो समझ में आता है लॉन्ग ड्यूरेशन में। लेकिन जब आप पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी चीज को बताते हो, नहीं इस पॉइंट पे ये बहुत अच्छा था, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है, वो शॉर्ट इंटरवल टाइम होता है। अगर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे आप जज करते हो किसी वेलोसिटी को, किसी ऑब्जर्वेशन को, तो वो आपके पास होता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम काउंट होता है इंस्टेंटेनियस में। लेकिन अगर लॉन्ग जर्नी होती है, टोटल आप जर्नी की बात कर रहे हो, कंप्लीट जर्नी की बात कर रहे हो, पूरे ड्यूरेशन की, आप वीडियो देख रहे हो, आप किसी सफर को आप ट्रेवल कर रहे हो, तो आप पूरी जर्नी को देखोगे तो वहां पे आएगा एवरेज, और पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखोगे, पर्टिकुलर टाइम आप फ्रैक्शन को देखोगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को देखोगे, तो इंस्टेंटेनियस आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम समझते हैं, क्योंकि मैंने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को आपको क्लियर कर दिया, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। इंस्टेंटेनियस आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। हम डील करते हैं न्यूमेरिकल्स को। ओके स्टूडेंट, तो लेते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल इजी होगा, और फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल लेते जाएंगे। ओके, अ मैन कवर्स 5 meter east in 3 seconds, and then 3 meter west in 2 seconds. Find average speed and वेलोसिटी। ओके, आपको एवरेज स्पीड चाहिए और एवरेज वेलोसिटी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप देखोगे स्टूडेंट, ये आपके पास होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ।
कोई बंदा है जो ट्रेवल करता है, यहां से 5 मीटर जाता है इधर, कितना 5 मीटर, कितने सेकंड में 3 सेकंड में, करेक्ट। फिर ये वापस आता है वेस्ट की तरफ, कितना आता है 3 मीटर, कितने सेकंड में 2 सेकंड में, करेक्ट। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए? एवरेज। एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ या डिस्टेंस चाहिए, टोटल पाथ लेंथ, इसको मैं लेंथ ही लिख देता हूं, अपॉन टोटल टाइम। आप देखोगे आपको सिंपली 5 मीटर इधर गया और 3 मीटर इधर गया, कितना आ गया? 5 + 3 और नीचे कितना आएगा? 3 + 2, तो ये हो गया 8/5। और यहां से आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा 5 × 1 = 5 और 5 × 6 = ये आ गया स्पीड। अब जरा देखो, एवरेज वेलोसिटी अगर देखोगे तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से क्या मिल जाएगा? यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना, आप देख पा रहे हो, टोटल 5 था, 5 में से 3 लेस करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना? ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये वैल्यू जो आने वाली है यहां से यहां तक वो आपको मिलेगी 2। ये 2 आ गया और टाइम कितना था? 3 + 2, 3 + 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ये हो गया 5, ये आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो इजिली आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? मैन कवर्स a man covers 2 equal distances with a speed v1 and v2. Okay, find average speed. आपको ये कैलकुलेट करना है। सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप देखोगे तो ये 2 इक्वल डिस्टेंसेस थी। कह रहा है कि मैन कवर्स 2 इक्वल डिस्टेंसेस, एक डिस्टेंस x हो गई, दूसरी डिस्टेंस x हो गई। इसको कवर करता है विद स्पीड v1, इसको कवर करता है विद स्पीड v2। आपको चाहिए क्या? आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया गया। अच्छा, डिस्टेंस मालूम है, तो टोटल डिस्टेंस x + x कितनी हो गई? 2x। क्लियर? तो यहां आप टाइम निकाल सकते हो। क्या निकालोगे? टाइम। अब टाइम देखोगे तो यहां से t1 निकाल लीजिए और यहां से t2। तो t1 की वैल्यू कितनी आएगी? x/v1, तो यहां से आएगा x/v2। तो आप यहां ले सकते हो t1 + t2, तो ये हो गया 2x अपॉन t1 की वैल्यू x/v1 प्लस x/v2, ये हो गया 2x। और नीचे से एलसीएम जब आप लोगे, यहाँ x कॉमन रहेगा, 1/v1 प्लस 1/v2, ये सॉल्व होगा 2x, x कैंसिल होने वाला है, v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। तो आप देखोगे x कैंसिल होगा और रिजल्ट आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इजिली आप यहाँ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट अगर ऐसा हो जाता, जहां पर लिखा मैंने 2 इक्वल डिस्टेंसेस, वहां मैं कर दूं क्या? अगर कर दूं मैं 3 इक्वल डिस्टेंसेस, क्या कर दूं? अगर यहां पे हो जाए 3 इक्वल डिस्टेंसेस, अगर 3 इक्वल डिस्टेंसेस कर देंगे तब आप क्वेश्चन को कैसे करोगे? 3 इक्वल डिस्टेंस मतलब x हो जाएगा और यहां स्पीड हो जाएगी v1, v2 और v3। इस कंडीशन पे क्या करने वाले हो? अब आपको क्या चाहिए? यहां चाहिए टाइम, यहां चाहिए टाइम,
यहाँ चाहिए टाइम। तो आप निकालोगे x अपॉन v3, यहाँ निकालोगे x अपॉन v2, यहाँ निकालोगे x अपॉन v1। फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे एवरेज स्पीड का, और एवरेज स्पीड आप देखोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो दोनों क्वेश्चन आसान हैं। आप यहां से टोटल डिस्टेंस x प्लस कितना आ जाएगा 3x, और यहां से सबको ऐड करोगे, x कॉमन आएगा, x अपॉन v1 x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3। यहां से आप देख पा रहे हो 3x, और यहां से x कॉमन होगा, तो यहां से आएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। तो इतना करने के बाद x कैंसिल होगा, और एलसीएम लोगे तो यहां से आएगा 3v1 v2 और v3, नीचे आएगा v1 के साथ v2 v3 आएगा, v2 के साथ v3 v1 आएगा, और v3 के साथ v1 v2 आएगा। इस तरह से ये भी आंसर आ जाता है। जब मैन कवर करे 2 इक्वल डिस्टेंसेस विथ स्पीड v1 v2, तब ये आप अप्लाई करोगे, तब आपका ये रिजल्ट होगा। जब पर्सन या मैन या कार कवर करे 3 इक्वल डिस्टेंसेस विद स्पीड v1 v2 v3, तब आपका ये आंसर हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह एक प्रॉब्लम और लेते हैं। मान लो कोई कार है और वो ट्रेवल करती है फ्रॉम A टू B। ओके, कार मूव्स, कार कवर्स या कार goes A to B with speed 60 meter per second and return back B to A with speed 40 meter per second. Find average speed, average velocity। ओके, तो आप देख पा रहे हो ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। A से गए आप, जाने की स्पीड थी आपके पास v1 = 60 मीटर पर सेकेंड, और वापस आने की स्पीड आपके पास है v2 कितना 40 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे देखने से लगता है कि इसका आंसर 50 आ जाएगा, मतलब 60 + 40 100 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज 50 आ जाएगा। बट 50 इसका आंसर नहीं आता, 50 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर नहीं आता। क्या आता है जरा देखिए। अब आप देखोगे तो ये डिस्टेंस आप सपोज कर लो इट इज x। ओके, तो x जाओगे और x वापस आओगे, तो यहाँ पे यूज करोगे सॉल्यूशन में एवरेज स्पीड। जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी, टोटल पाथ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप देख पा रहे हो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी होगी x + x कितना 2x। ठीक है, अब जाने का कितना टाइम होगा, जाने का टाइम अगर निकालोगे इधर से, जाने का टाइम t1 और आने का टाइम t2, तो t2 निकालोगे तो x अपॉन आ जाएगा v2, और यहाँ से आएगा x अपॉन v1। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, यहाँ से आएगा t1 + t2, ये आएगा 2x अपॉन t1 की वैल्यू हो गई x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो यहाँ से 2x और यहाँ से x कॉमन रहेगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो यहाँ से आप देखोगे x कैंसिल होगा, 2 अपॉन 1 अपॉन v1, v1 की वैल्यू कितनी 60 प्लस 1 अपॉन 40। आप एलसीएम ले लोगे, यहाँ से 60 + 40, पहले 40 लिख दो आप, फिर 60 लिख दो, और नीचे एलसीएम कितना आएगा जाके, नीचे आएगा 60 × 40। तो ये हो जाएगा जाके 2 × 60 × 40, और यहाँ होगा 100। ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, ये आएगा 6 × 4 = 24, और ये आ जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड। यहीं पर एक दूसरा आंसर होगा, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए,
जहां से बॉडी गई थी वापस वहां आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। और टाइम आपके पास क्या रहेगा, t1 प्लस t2, तो ये वैल्यू तो 0 आने वाली है। टाइम रखने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर जो एवरेज स्पीड आएगी वो आपको मिल रही 48 और एवरेज वेलोसिटी मिल रही 0। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को डील करते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। एक पार्टिकल है, अब पार्टिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पार्टिकल covers a particle covers half of the distance। मैं ऐसा मान रहा हूं कि एक कोई पार्टिकल है जो हाफ डिस्टेंस, मतलब ऐसा ले रहा हूं कि अपनी जर्नी का हाफ, कोई पार्टिकल है जो हाफ डिस्टेंस है उसको कवर करता है विद वेलोसिटी v। तो मैंने लिखा अ पार्टिकल कवर्स हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v। ओके, और जो हाफ डिस्टेंस है उसको 2 पार्ट में कवर करता है विद स्पीड v1 एंड v2। अ पार्टिकल कवर्स हाफ डिस्टेंस स्पीड v एंड remaining part of distance was covered with speed v1 for half time, speed v1 for half time and with speed v2 for other half। तो इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है कि ये एक टाइम है, पर्टिकुलर इधर का एक टाइम है, और जो टाइम है उसका आधा टाइम में ये वेलोसिटी, इस स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल होती है और आधे टाइम पे ये डिस्टेंस ट्रेवल होती है। क्वेश्चन ये हुआ कि कोई पर्सन है जो अपने आधे रास्ते को इतने स्पीड से ट्रेवल करता है, ओके, और अपने आधे रास्ते को उतने ही टाइम में v1 स्पीड से ट्रेवल करता है और उतने ही टाइम पे v2 स्पीड से करता है। तो हमने मान लिया यहाँ का टाइम 2t है, तो हाफ टाइम, इसके आधे टाइम में स्पीड है इसकी v1 और आधे टाइम में इसकी स्पीड है v2। तो ये हो गया। और इधर की टाइमिंग आप अपना कुछ मान लो, ये हमने लेट किया हुआ है, इधर का हमने लेट कर लिया, मान लो t1, ये भी लेट कर लिया। तो ये क्वेश्चन बन गया कि एक जर्नी थी यहाँ से यहाँ तक की, उसमें हाफ डिस्टेंस जो पार्टिकल है विद स्पीड v ट्रेवल करता है, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस को वो 2 पार्ट में कवर करता है लेकिन इक्वल टाइम में। तो हमने कहा टोटल टाइम t है, अगर t मानते तो यहाँ t हाफ होता, यहाँ t हाफ होता, विद वेलोसिटी v1 और v2 दिया गया। अब क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां देखोगे, यहां से टाइम निकालना आसान है, क्या आ जाएगा, t1 इक्वल टू एक्स अपॉन वी। यहां जरा टाइम निकालोगे, यहां डिस्टेंस निकालोगे, कितनी आएगी, यहाँ के डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस x है और ये वाली भी डिस्टेंस x है, क्योंकि आपने कहा है हाफ डिस्टेंस को वो ट्रेवल करता है विद स्पीड v और हाफ डिस्टेंस को वो 2 पार्ट में ट्रेवल करता है। तो यहाँ की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, टाइम मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी v1t, और यहाँ का हो जाएगा इतना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v2t। तो आप क्या देख सकते हो, x की जो वैल्यू है, क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, जो x की वैल्यू है ये वाली, x की वैल्यू जो होगी वो होगी v1t प्लस v2t की इक्वल आ जाएगी। यहाँ से क्या निकलेगा,
x इक्वल टू v1 प्लस v2 इंटू टी आ जाएगा। यहां से आप निकाल सकते हो x अपॉन टी, x अपॉन v1 प्लस v2 इक्वल टू आएगा t। करेक्ट, यहां से t निकाल चुके हो आप। अब आपको एवरेज स्पीड चाहिए, तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब यहां का क्या होगा कि आप जो टोटल पाथ लेंथ देख पा रहे हो वो कितना आ रहा है, टोटल पाथ लेंथ x प्लस x कितना हो गया 2x, और टोटल टाइम कितना होगा t1 प्लस 2t, तो ये आ गया। अब 2x तो आपके पास लिखा है, t1 की वैल्यू x अपॉन v है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू आपने निकाला है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x अपॉन v1 प्लस v2। आप यहाँ से देखोगे तो 2x यहाँ x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन ये आ जाएगा 2v1 प्लस v2, इतना आपको मिल जाता है। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखोगे तो ये मिलेगा 2 अपॉन 1 अपॉन v प्लस 2 अपॉन v1 प्लस v2। आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, ऊपर जाएगा तो 2v v1 प्लस v2, और नीचे होगा तो v1 प्लस v2 और प्लस 2v। इस तरह से आपका ये आंसर स्टूडेंट आ जाता है। आई होप स्टूडेंट आपकी इस तरह से जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, इस तरह से आपने देखा, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई होंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।